बहुत समय पहले की बात है। एक दूर राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक सिर्फ एक युवराज नहीं था, बल्कि वह अपने राज्य का सबसे चतुर और जिज्ञासु व्यक्ति भी था। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। छोटी उम्र में ही उसने अपने महल की सारी किताबें पढ़ डाली थी। राज्य का इतिहास, खगोल विज्ञान, युद्ध नीति, राजनीति, दर्शन और लोक कथाएं। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि किताबों से आगे भी कोई ज्ञान है जो उसे जानना चाहिए। विवेक के मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, या जीवन में भी कुछ ऐसा है जो किताबों से अलग सीखा जा सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने अपने पिता राजा शेखर से आज्ञा मांगी कि वह यात्रा पर जाना चाहता है। राजा पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने विवेक को अनुमति दे दी और कहा, यात्रा पर जाओ बेटा, पर याद रखना, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें न केवल बुद्धिमान बनाए बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाए। विवेक अपने घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी मंजिल थी महाज्ञानी साधु शिवानंद का आश्रम, जो घने जंगल के बीच स्थित था। कहा जाता था कि साधु शिवानंद के पास जीवन के हर सवाल का जवाब था। जंगल में घुसते ही विवेक ने महसूस किया कि यह जंगल महल से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर पेड़ पौधा, हर जीव जंतु एक नई कहानी कह रहा था। चलते चलते अचानक उसने देखा कि सामने एक लोमड़ी खड़ी है। वह बहुत तेज और सतर्क लग रही थी। राजकुमार, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। विवेक ने उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो धैर्य और चतुराई सीखो। यह जंगल उतना ही खतरनाक है जितना आकर्षक। यहाँ अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम शिकार भी बन सकते हो। विवेक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और समझ गया कि जीवन में धैर्य और चतुराई बहुत ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हुए विवेक को एक गुफा मिली जिसके अंदर से जोरदार गर्जना आ रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने अंदर झांका तो देखा एक शेर बैठा था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजकुमार? विवेक ने जवाब दिया, मैं ज्ञान की खोज में हूँ। शेर हंसा और बोला, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि उसे पाने के लिए निडर और आत्मविश्वासी होना भी जरूरी है। देखो, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन मैं कभी बेवजह लड़ाई भी नहीं करता। सच्चा साहस वही है जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाए। विवेक ने सिर झुकाया और इस पाठ को भी अपने मन में बसा लिया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद विवेक साधु शिवानंदन के आश्रम पहुंचा। साधु बहुत शांत और बुद्धिमान दिख रहे थे। विवेक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं राजकुमार, किताबें ज्ञान का पहला कदम है, लेकिन असली ज्ञान अनुभव से आता है। किताबें तुम्हें बताती है कि आग गर्म होती है, लेकिन जब तुम आग को महसूस नहीं करोगे, तुम उसका सही मतलब नहीं समझ पाओगे। विवेक को अब अपनी यात्रा का उद्देश्य समझ में आ गया था। जब विवेक वापस अपने राज्य लौटा तो वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार हो चुका था।
उसने अपने अनुभवों को राज्य के लोगों के साथ साझा किया और अपने पिता से कहा, राजा बनने के लिए केवल किताबों का ज्ञान काफ़ी नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखना भी जरूरी होता है। एक अच्छा राजा वही होता है जो समझे कि ज्ञान केवल सीखने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। समय बीता और विवेक जब राजा बना तो उसने अपने राज्य में शिक्षा और अनुभव आधारित सीखने की नई परंपरा शुरू की। राज्य में हर कोई सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि जीवन से भी सीखता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी छुपा होता है। धैर्य, चतुराई, साहस और आत्मविश्वास, ये सब मिलकर हमें सच्चा बुद्धिमान बनाते हैं। अगर तुम जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो किताबें पढ़ो, लेकिन असली सबक तुम्हें अनुभव ही देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।